अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नॉर्मल लेबर। ठीक है, तो आज मैं आप सबको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सिर्फ शॉर्टली आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि नॉर्मल लेबर क्या है और स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है और कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल लेबर। डिफाइन नॉर्मल लेबर, व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर। ठीक है, तो रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मुसलसल होगी, हमें क्या होगी? पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या है। ये है वेव लाइक मोशन है। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? टॉप ऑफ यूट्रस से लेकर बॉटम ऑफ यूट्रस तक जाएगी। ठीक है, टॉप ऑफ यूट्रस से लेकर बॉटम ऑफ यूट्रस तक ये ट्रैवल करेगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। डेट कॉज द डायलेशन एंड अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। डायलेशन मतलब कि वाइडन हो रहा है एरिया, इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, अफेसमेंट भी इसी के मुतरादिफ आ जाता है कि सर्विक्स का जो मुंह है वो खुल रहा है। ठीक है, निहायत ही आसान डेफिनेशन है और मैंने अपनी तरफ से तमाम बुक्स को देखकर और सबसे आसान जो डेफिनेशन है उसका निचोड़ निकाल कर मैंने ये आपके सामने रख दी है। ठीक है, रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डेट कॉज द डायलेशन एंड अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, नॉर्मल लेबर जो है, इवन कि आप लोग ये कह लो, कुछ वुमेंस कहती हैं कि स्ट्रॉन्ग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह इसकी फीलिंग आती है। ठीक है, और ये इतनी दर्दनाक होती है कि ना तो आप इसमें बात कर सकते हो ना चल सकते हो। ठीक है, इस कदर दर्दनाक ये लेबर पेन जब स्टार्ट होती है, मतलब कि बेबी की डिलीवरी का वक्त आ आन पहुंचा है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर जो है, इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस आ जाती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है ये ऑनसेट ऑफ लेबर से स्टार्ट होगी और सर्विक्स की फुल डायलेशन तक इसका दौरानिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, एंड एट कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स की कंप्लीट डायलेशन हो चुकी है। ठीक है, इसमें भी आगे लेटेंट फेज़, एक्टिव फेज़ आएगा, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। डिटेल्ड में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले पहले कैसे 1 फिंगर होगा, 2 फिंगर, फिर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 10 सेंटीमीटर तक जो है वो सर्विक्स फुल डायलेट हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक फुली डायलेट हो जाती है सर्विक्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होगा और डिलीवरी ऑफ फीटस तक इसका दौरानिया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसका भी मैंने लिख लिया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एट डिलीवरी ऑफ फीटस, या फिर एक्सपल्शन ऑफ फीटस वर्ड भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है कि सर्विक्स जैसे ही फुल डायलेट हो जाएगी वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी और जब तक हमारा बेबी डिलीवर होगा तब तक हमारे पास सेकंड स्टेज रहेगी। इसी तरह हम लोग थर्ड स्टेज की बात करें तो डिलीवरी ऑफ फीटस से ये स्टार्ट होगी एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन तक इसका दौरानिया होगा। ठीक है, इट स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ फीटस and at the delivery of or expulsion of placenta and membrane। ठीक है, तो इसका भी मैंने लिख दिया है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, आप बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्ट नोट्स बना के अपने रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ एक दफ़ा खोला और ओवरव्यू लिया और फिर जहन नशीन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, ये हमारे पास
डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास 2 आवर्स का ऐसा दौरानिया होता है जिसमें हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है, मदर को, ठीक है। इसमें हम लोग चेक करेंगे मदर का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है, यूट्रस की कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। और चेक करेंगे कि कहीं पोस्टमार्टम हैमरेज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन में जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो हम लोग कहाँ देखेंगे, 4th स्टेज ऑफ लेबर में, ठीक है। ये समझ लो कि आप लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन। और ये स्टार्ट कब होती है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कितने घंटे का होता है, कितने घंटे रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन, 2 आवर्स, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि हमारे पास नॉर्मल लेबर क्या है, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज को समझा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।